हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑलरेडी हमने क्या डिस्कस किया था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने स्टडी किया था। ओके, फिर हमने उसके थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमने स्टडी किया था। क्या होते थे फंडामेंटल आइडेंटिटीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। राइट ना स्टूडेंट्स? ओके, फिर हमने इसके बाद हमने क्या देखा था? हमने साइन कन्वेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इन डिफरेंट क्वाड्रेंट भी हमने स्टडी किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में क्या होगा? टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ में क्या होगा? कॉस एंड सेक। और हमने इसको कैसे स्टडी किया था? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमने से स्टडी कर लिया था। करेक्ट है। इसके बाद से हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने स्टडी किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अब टेबल में हमने कहाँ तक देखा था? 0 से लेकर 360 डिग्री तक हमने स्टडी किया था। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। राइट है। और ये जो टेबल जो हमने स्टडी किया था, इसके वैल्यूज हमें याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। मैं साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1। कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। और जब हम साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? टैन मिल जाएगा। राइट ना? तो टैन 0 क्या होता है? 0। टैन 30 डिग्री क्या होगा? 1/√3। टैन 45 डिग्री क्या होगा? 1। टैन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? √3 एंड टैन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। करेक्ट है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक एंड टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। राइट है। तो ये चीज़ें हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। राइट है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था, राइट है, अब हम क्या करेंगे? उसके बेस पे सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन क्या दिया? इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टैन 180 डिग्री। करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टैन 0 डिग्री। थर्ड क्या दिया है? साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई टैन 360 डिग्री। और ये सभी टेबल हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। 0 to 360 डिग्री तक हमने टेबल स्टडी किया हुआ है। ठीक है, टेबल को देख के हम इसे वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट? साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 प्लस कॉस 45 डिग्री जो चेक कर लो। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? 1/√2 प्लस टैन 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या? टेबल चेक कर लो। टैन 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 0। तो ये हो गया आपका 0। तो स्टूडेंट आंसर क्या मिल जाएगा आपको? इसको हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो √2 + 2 डिवाइडिंग बाय 2√2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अगर टेबल याद है तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, इसके लिए टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। और आपको टेबल में क्या याद करना है? 0 to 90 आपको स्टडी करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री 360 पे जाएगा, 180 पे जाएगा, 90 को हम एज इट इज लिख देंगे 270। बट हमें क्या पता होना चाहिए? साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि विच क्वाड्रेंट, मतलब जैसे आप क्वाड्रेंट में जाओगे 1 2 3 4 में, तो सभी क्वाड्रेंट में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं सभी के साइन अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमें बस ये याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? कोसेक 45 चेक कर लो। कोसेक 45 डिग्री क्या लिखा है स्टूडेंट्स? कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 लिखा है। राइट ना? कि साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा? √2। तो ये क्या हो गया? √2 प्लस कॉस 45 डिग्री से √2। ओके, प्लस अब टैन 0 क्या होता है? 0 इज इक्वल टू, फिर आंसर क्या हो जाएगा? √2 + √2 क्या हो जाएगा? 2√2। इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई टैन 360। टैन 360 क्या है स्टूडेंट? देख के बताओ। टैन 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। और इसका पूरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। आप किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है?
0 मिलता है। ठीक है, तो ये था इवैल्यूएट आपको करना है तो आपको टेबल याद होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक चीज़ और, यहाँ पे जो भी एंगल दी गई है आपको ये डिग्री में दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगल आपको डिग्री में दिया जाएगा। 90% केस में आपको एंगल रेडियन में दिया जाएगा, और हमने ऑलरेडी एंगल को हमने कन्वर्ट किया है डिग्री में, एंगल को कन्वर्ट किया है रेडियन में, और हमने इसके फॉर्मूले भी स्टडी किए हैं। और 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री क्या होता है π/3 रेडियन, 90 हो जाएगा π/2 रेडियन, एंड 180 डिग्री क्या हो जाएगा पाई रेडियन, 270 डिग्री क्या हो जाएगा 3π/2 रेडियन, एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है स्टेट द साइन ऑफ। ये भी देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हम स्टडी करेंगे। बेसिक क्वेश्चन आएगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट ना स्टूडेंट। ओके, तो tan ऑफ 380 डिग्री दिया है, cot 230 दिया है, sec ऑफ 2480 डिग्री दिया है। आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव, आपको साइन बताना है। स्टेट द साइन ऑफ। अभी स्टेट द साइन ऑफ से पहले क्या बताना चाहिए कि जो एंगल है ये एंगल कहाँ पे लाइज कर रही है, विच क्वाड्रेंट, राइट ना। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया 380। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ कर लेते हैं ना, एक्स एक्सिस एंड वाई। ये क्या होगा स्टूडेंट 0 डिग्री, ये होगा 90, ये क्या हो जाएगा 180, ये क्या होगा 270, ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री, करेक्ट है। अब हम चेक कर लेते हैं, 380 दिया राइट ना, तो 380 360 है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कितना एंगल ऐड करोगे आप, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया 360, अब 360 में कितना ऐड करोगे, जो मिलेगा 380 20, तो सपोज ये हो गया आपका 20, तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ पे चले, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री, करेक्ट है, इज इक्वल टू हम तो 20 कैलकुलेट करेंगे, हम क्या कैलकुलेट करेंगे 20, क्योंकि आप कहाँ पे चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सिर्फ क्या करेंगे थीटा, मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा, राइट। तो थीटा कितना हो गया 20 डिग्री, और आप कहाँ पे लाइज कर रहे हो, आप लाइज कर रहे हो इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि tan ऑफ 380 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सीधे काम करना होगा, इसे ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये क्या हो गया 0 डिग्री 90 180 270 एंड 360 डिग्री हो गया, करेक्ट है। एंगल क्या दिया 230 डिग्री, राइट है। ये क्या हो गया 0 to 90 180, अब 180 में कितना ऐड करोगे आप, जो आपको मिल जाएगा 230, तो 180 प्लस 50, तो सपोज ये हो गया आपका 50, करेक्ट है। तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया 230 डिग्री, करेक्ट है। और ये कहाँ पे लाइज हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, और tan का अपोजिट क्या होता है cot, इसका मतलब cot भी क्या होगा पॉजिटिव। तो आप कहाँ पे लाइज कर रहे हो इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहाँ पे चला गया थर्ड क्वाड्रेंट, राइट है। और ये कहाँ पे चला गया, ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखोगे cot ऑफ 230 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन। तो साइन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, राइट है। नेक्स्ट क्या दिया आपको सेक ऑफ 480 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 0 डिग्री 90 180 270 अगेन 360 डिग्री, राइट है। 360 में आप ऐड करना होगा ना, तो 480 दिया गया है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया रीच किया, यहाँ पे क्या हो गया 360 हो गया, 360 में प्लस 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 450, क्या हो जाएगा 450 हो गया। तो 450 में आप कितना ऐड करोगे 30, 450 प्लस 30 कितना होगा 480, तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री ऐड किया, सपोज ये मतलब ये चला गया, राइट है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, आप कहाँ पे जा रहे हो, आप चले गए सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया 360 पे 90 ऐड किया, फिर 90 में 30 ऐड किया, इसका मतलब ये जो एंगल देख रहे हो ना, ये ओनली दिस पार्ट, ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, और 120 डिग्री कहाँ पे रीच कर रही है सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, उसे स्किप कर देंगे। तो 360 प्लस 120
480 हो गया तो हम क्या क्या होगा, तो हम एंगल कौन सा लेंगे, 120 लेंगे, राइट ना। अब ये 120 कहाँ पे लाइज कर रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, नेगेटिव, राइट ना। कॉस भी नेगेटिव होता है, सेक भी नेगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे चला गया। सेक ऑफ 480 डिग्री कहाँ पे लाइज कर रही है, विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, सेक ऑफ 480 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, राइट है। तो इस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट ना। टेबल के बेस पे क्वेश्चन इवैल्यूएट कर लिया, साइन कन्वेंशन में हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट है। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यस, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था स्टूडेंट, क्या था ट्रिक, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें पी क्या था, परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड, बी क्या था, बेस, जिसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, और एच क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस हो गया, करेक्ट है, राइट। ओके, फिर हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी स्टडी किया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। तो आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के बेस पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हो, आइडेंटिटीज फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम करते हैं, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे, राइट स्टूडेंट। तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछता है आपसे फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं दिया गया है बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ऐसा वर्ड लिख के दिया है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 एंड 180 डिग्री इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 270 डिग्री। स्टूडेंट ये क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंस दिया है, राइट ना। ये क्या दिया है, थीटा इज स्ट्रिक्टली मोर देन 180 डिग्री एंड थीटा स्ट्रिक्टली लेस देन 270 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा कहाँ पे लाइज कर रही है, थीटा लाइज इन बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, 180 से मोर देन होता है, 270 से लेस देन होता है, राइट ना। तो अब क्या लिखोगे, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट स्टूडेंट। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट लिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट है। तो यहाँ पर क्या दिया है, cos, इसके लिए cos क्या लिखा है, नेगेटिव, तो cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 क्यों लिखा है, क्योंकि थीटा लाइज इन बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट स्टूडेंट। ओके, तो अब क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल। हमने ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट है। इसे नाम दे दिया ABC, ये हो गया 90 डिग्री, करेक्ट है। ये हो गया आपका एंगल थीटा। अब थीटा ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। यस, हो गया ना, अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस, करेक्ट है। अब कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा नो, P डिवाइडिंग बाय H। तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो गया स्टूडेंट 5। अब ये 3 और ये 5 है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 4। चलो ये भी मिल गया। अब हम इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट ना, कर सकते हैं। तो कॉस दिया गया था, तो कॉस को उल्टा पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा, -5/3 हो गया। अब निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस में क्या दिया, P डिवाइडिंग बाय H, तो क्या हो जाएगा 4/5, करेक्ट है। अब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। अब क्या निकालना है आपको, टैन थीटा। टैन के लिए क्या कर सकते हैं, साइन बाय कॉस भी कर सकते हैं, या तो फिर P/B कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, P/B, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये क्या मिल जाएगा 4/3, एंड टैन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट, कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। तो ये हो गया आंसर, हो गया, सिंपल है, सॉल्व कर लिया। राइट है क्या, गलत है। अभी हमने एक चीज मिसिंग किया है, क्या मिसिंग किया है, थीटा लाइज इन बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड में
सिर्फ tan cot होता है पॉजिटिव, है राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos और sec निगेटिव रहेगा तो sin भी क्या हो जाएगा निगेटिव, cosec भी क्या हो जाएगा निगेटिव, tan एंड cot ये दोनों कैसा रहेगा पॉजिटिव, tan cot कैसा रहेंगे पॉजिटिव, और ये कैसा रहेगा निगेटिव। क्यों रहेगा निगेटिव? बिकॉज ऑफ दैट थीटा लाइज इन बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया विदाउट आइडेंटिटीज फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे आइडेंटिटीज के बेस पे, राइट है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या दिया है, tan x इज इक्वल टू -5/12 एंड थीटा थीटा नहीं x लाइज इन बिटवीन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी लिख सकते हैं x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हो गया, cos एंड sec आर पॉजिटिव। फोर्थ में क्या होता है cos एंड sec आर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया tan x इज इक्वल टू -5/12, तो tan का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट cot। तो पहले cot निकालते हैं, तो cot x क्या हो जाएगा -5/12। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट sec स्क्वायर थीटा होता है ना। इसकी वजह से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे sec, तो 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू वॉट -5/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस 25 डिवाइडिंग बाय 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 144 प्लस 25 डिवाइडिंग बाय 144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 169 डिवाइडिंग बाय 144 इज इक्वल टू sec थीटा। तो ये हो जाएगा रूट, और ये क्या दे देगा 13 डिवाइडिंग बाय 12 इज इक्वल टू sec थीटा, राइट है। अब sec कैसा रहेगा पॉजिटिव। क्यों रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि sec कहाँ पे लाइज हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में sec क्या होता है पॉजिटिव। अब आपने sec फाइंड आउट कर लिया। अब sec का उल्टा क्या होता है cos, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो 1/sec क्या मिला 13/12, ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडिंग बाय 13। ये आप सॉल्व कर रहे हो फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बेस पे सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व कर रहे हो, और ये हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था एज यूजुअल 10 के बेस पे, अपने इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan मिल गया, cot मिल गया, और ये sec मिल गया, और sec का उल्टा cos मिल गया। अब क्या बचा sin थीटा। अब sin थीटा निकालना है, तो sin के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके पास cos रेडी है, तो sin थीटा क्या होता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट याद रखो कि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूले बेस पे सॉल्व करें। ठीक है, आप एग्जाम में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 144 डिवाइडिंग बाय 169। तो ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइडिंग बाय 169। फिर ये sin थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 क्या हो जाएगा √25, और ये आंसर मिल जाएगा 5/13। बट sin थीटा क्या होगी पॉजिटिव या निगेटिव, फोर्थ में हो ना, sin क्या होगा निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा -5/13, और sin का उल्टा क्या होता है cosec। तो क्या हो जाएगा -13 डिवाइडिंग बाय 5। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट। अब इसके वजह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली। मैं आपको क्वेश्चन कुछ भी दे दूंगा। अगर सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया sin थीटा इज इक्वल टू 3/4, राइट, आप निकाल सकते हो। या फिर cos थीटा इज इक्वल 7/24 दे दिया, या tan थीटा इज इक्वल टू 24/7 दे दिया, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, राइट, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। इफ cos थीटा इज इक्वल 12/13, और यहाँ पर क्या लिखा है थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to π/2 के बीच में लाइज हो रही है, इसका मतलब थीटा लाइज इन बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय 2 into sin थीटा into cos थीटा। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ट्राई करो आप, हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, cos दिया गया है। अब यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया है ना कि बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज, राइट है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड थीटा लाइज इन बिटवीन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मैंने इसे ड्रॉ कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल, इसे नाम दे दो ABC। ये राइट एंगल, ये थीटा हो गया, करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट जल्दी बता दो,
cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या दिया यहाँ पे 12 और ए क्या दिया 13, करेक्ट है। तो इसके बेस पे आंसर निकाल लेते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो पी हमें फाइंड आउट करना था, तो पी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 144, राइट है। तो p क्या हो जाएगा, p मिल जाएगा आपको 25, तो हो जाएगा 5। तो ये क्या हो गया आपके लिए 5। चलो बढ़िया, तो p मिल गया, राइट है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में साइन भी चाहिए, कॉस भी चाहिए, साइन कॉस चाहिए, राइट है। और क्या चाहिए, tan भी निकाल सकते हैं साइन पे कॉस के बेस पे, राइट है। तो इसका मतलब वो कॉस थीटा दिया गया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब मेंशन किया थीटा इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्लस में रहेगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनियस, तो p बाय h होता है, तो हो जाएगा 5/13। तो tan थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या मिला 5/13 डिवाइडिंग बाय ये 12/13, 13 कैंसिल हो गया, तो 5/12। तो लो यहाँ पे साइन कॉस tan मिल गया, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है। ये क्वेश्चन दिया है ना। तो साइन थीटा क्या मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 का स्क्वायर माइनस कॉस क्या मिला है 12/13 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13 इज इक्वल टू, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 डिवाइडिंग बाय 169 माइनस 144 डिवाइडिंग बाय 169 होल डिवाइडिंग बाय, अभी 2 मल्टीप्लाई 5 10 मल्टीप्लाई 12 120। तो ये क्या हो गया 120 डिवाइडिंग बाय ये क्या हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 25 माइनस 144। तो फिर ये आपको आंसर क्या देगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 119 डिवाइडिंग बाय 169 होल डिवाइडिंग बाय 120 डिवाइडिंग बाय 169, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 119 डिवाइडिंग बाय 120, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आंसर क्या मिल जाएगा माइनस 119 डिवाइडिंग बाय 120, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया था 1 डिवाइडिंग बाय tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 डिवाइडिंग बाय 10 क्या मिला 5/12, तो 5/12 का स्क्वायर कर दो, तो ये क्या होता है 1 डिवाइडिंग बाय 25 डिवाइडिंग बाय 144, तो 144 पर जाएगा, तो 144 डिवाइडिंग बाय 25 हो गया 1/tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, राइट। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, स्टेट द साइन ऑफ 4 रेडियन एंड 4 डिग्री विच ऑफ दिस टू फंक्शंस इज ग्रेटर, मतलब ये cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री में आपको बताना है कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज ग्रेटर देन, राइट ना, cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको डिग्री और रेडियन तो पता ही है, राइट है, ओके। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस है ये क्वेश्चन। क्या दिया है cos 4 रेडियन, ओके, और यहाँ पर क्या दिया है cos 4 डिग्री, करेक्ट है। अगर मैं इसमें सिर्फ cos 4 डिग्री की बात करूँ 4 डिग्री, तो 4 डिग्री क्या हो रहा है यहाँ पे 4 डिग्री क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अगर 4 डिग्री की बात किया जाए तो किसके बीच में लाइज हो रही है 0 to 90 के बीच में लाइज हो रही है, राइट है। 0 डिग्री इज लेस देन 4 डिग्री एंड 4 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, करेक्ट है। मतलब क्या हो गया 4 डिग्री इज मोर देन 0 डिग्री एंड 4 डिग्री लेस देन 90, इसका मतलब क्या हो गया ये जो 4 cos ऑफ 4 डिग्री एक कहाँ पे लाइज हो रही है, लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहाँ पे लाइज हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये तो पहला हो गया cos 4 डिग्री कहाँ पे लाइज हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 4 डिग्री क्या होगा पॉजिटिव, तो cos 4 डिग्री क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब इसकी जो भी वैल्यूज मिलेगी आपको cos 4 डिग्री की जो भी वैल्यूज होगी वो किस में आएगा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब सेकेंड आप देखते हैं cos 4 रेडियन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, क्योंकि हम डिग्री रेडियन में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आइदर डिग्री को कन्वर्ट करो तो रेडियन में
या फिर रेडियन को कन्वर्ट कर दो डिग्री में, तब आप बता सकते हो कि आप कहाँ पे इलाज कर रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मैंने इसको डिग्री में रखा। एंड वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 57.3 होता है, पर हम 57 ही लेने वाले हैं, राइट है। अब यहाँ पर क्या दिया 4 रेडियन, तो 4 रेडियन क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 57 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 28, तो 220 तो 228 डिग्री हो गया, करेक्ट है। अब ये 228 डिग्री हो गया। अब ये 228 डिग्री कहाँ पे इलाज कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो 4 रेडियन ये कहाँ पे इलाज हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में, करेक्ट है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस 4 रेडियन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, मोर देन, राइट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस 4 डिग्री इज मोर देन कॉस 4 रेडियन। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और ये कहाँ पे इलाज हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये कहाँ पे इलाज हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। आप इसी के बेस पे आप साइन का रिलेशन भी आप चेक कर सकते हो, टैन का भी रिलेशन आप चेक कर सकते हो। जिससे मैंने दे दिया कि साइन 1 रेडियन एंड साइन 1 डिग्री का रिलेशन बताओ, या फिर साइन 2 डिग्री एंड साइन 2 रेडियन का रिलेशन बताओ, या फिर टैन का मैंने आपसे पूछ लिया, तो आप इसके बेस पे आप उसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, एंड 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज। मतलब आपको सिर्फ बताना है कि ये जो एंगल जो दिया गया ना रिलेशन, इसके बेस पर आपको बताना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कहाँ पे लाइज करिए, मतलब विच क्वाड्रेंट लाइज, राइट ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, साइन थीटा, क्या लिखा है, साइन थीटा इज लेस देन 0, साइन थीटा इज लेस देन 0 दिया, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा इज लेस देन 0 मीन्स व्हाट, साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी 0 से कम होगी। अब 0 से कम मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। एंड साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, साइन थीटा इज नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है स्टूडेंट, साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ में, राइट है। थर्ड एंड फोर्थ में होता है, ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, टैन, तो टैन थीटा इज मोर देन 0 दिया है। इसका मतलब टैन की जो वैल्यू होगी 0 से मोर देन होगी, मतलब टैन का जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगा। अब टैन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टैन थीटा इज पॉजिटिव इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सिर्फ आपको यही बताना था। ठीक है, ये हो गया, करेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, cos थीटा इज लेस देन 0, tan थीटा इज मोर देन 0। अभी cos थीटा इज लेस देन 0, तो cos नेगेटिव कहाँ हो जाएगी, डायरेक्ट बोल दो, cos नेगेटिव कहाँ होने वाली है, cos नेगेटिव हो जाएगी सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर मैं tan थीटा की बात करूँ, tan थीटा इज मोर देन 0, अगेन tan की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव, तो कहाँ पे लाइज करेगी, ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बस आपको सिर्फ इतना ही बताना था, ओके, राइट, सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रूफ दैट, मतलब अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करके हम प्रूफ दैट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट मीन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री, यहाँ पे सिर्फ आपको एंगल दिया गया 60 डिग्री, और यहाँ पर एंगल क्या दिया, -120 डिग्री। आप देख सकते हो कि ये प्लस में दिया और माइनस में दिया, मतलब ये दिया आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन कॉस टैन सेक कॉट एंड कोसेक, हम इसी के वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेंटल के बेस पे। तो सबसे पहले 60 डिग्री कहाँ प्लेस करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, -120 डिग्री कहाँ प्लेस करेगी, डाउनवर्ड। आप क्लॉकवाइज में जाओगे तो कहाँ प्लेस करेगी, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट है। अभी क्या हो गया, 0 डिग्री
90 डिग्री, और ये क्या हो गया 180 डिग्री, और ये क्या हो गया 270 डिग्री, ठीक है। और ये क्या दिया 60 डिग्री दिया गया है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ड्रॉ करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। क्या ड्रॉ करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हाइपोटेनियस क्या हो सकती है हमारी, ठीक है। तो मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, ये हो गया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल हो गया। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में लेंथ क्या हो जाएगी रेडियस की, सपोज ये क्या है सेंटर ओ हो गया, और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, राइट ना। अब 60 डिग्री दिया गया है, तो सपोज ये एंगल जो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है, ये क्या है एंगल, ये जो एंगल देख रहे हो ना, ये क्या हो गया 60 डिग्री, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे वन परपेंडिकुलर लाइन, तो इसे नाम दे दिया एम, और ये क्या हो गया पॉइंट पी, करेक्ट है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ओपी क्या हो जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया है, तो आप लिख सकते हो ड्रॉ द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री दिया गया, राइट ना। तो थीटा जो 60 हो गया। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका जो डायरेक्ट एंगल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो पॉजिटिव हो गया। अगर सपोज यहाँ पे थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया रेडियस आर हो गया, ठीक है, रेडियस आर हो गया, रेडियस आर, करेक्ट। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना, और ये हो गया 90, तो ये हो गया 90, अगर ये 60 तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमें आप क्या लिखेंगे, बाय 30 60 90 थ्योरम, करेक्ट ना। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करते हैं लेंथ क्या फाइंड आउट करेंगे, पीएम की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ओएम की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, और ओपी जो रेडियस है वो क्या है वहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये 60 डिग्री की अपोजिट साइड है वो क्या है पीएम, तो पीएम क्या हो जाएगा √3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है ओपी, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया √3/2, करेक्ट है। अब हम निकालेंगे 30 डिग्री की साइड क्या है ओएम, तो ओएम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, तो पॉइंट क्या मिल गया, राइट है। तो पीएम किसके पैरेलल है वाई के, पीएम किसके पैरेलल है वही ये पॉइंट रहेगा x, y, राइट है। तो अभी x क्या मिल गया, x क्या है ओएम इज इक्वल टू क्या है x, और पीएम क्या है आपका y, और ये कहाँ पे लाइज कर रहे हो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में एक्स वाई कैसा होता है पॉजिटिव होता है, राइट है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/2, एंड y क्या मिल गया √3/2 मिल गया स्टूडेंट, राइट है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बेस पे निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा मीन्स व्हाट साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब ये साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब क्या हो जाएगा p डिवाइडिंग बाय h, तो p क्या है स्टूडेंट, p इज इक्वल टू क्या है, p इज इक्वल टू मतलब p मतलब pm ना, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे लिखना है पे pm डिवाइडिंग बाय OP, इसलिए समझ में आएगा। तो pm क्या निकाला हमने, pm इज इक्वल टू √3/2 फाइंड आउट किया, √3/2 डिवाइडिंग बाय, और OP क्या OP इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आएगा √3/2 ही आएगा, राइट है। अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3 निकल गया। अब निकालेंगे कॉस थीटा, तो सॉरी थीटा नहीं कॉस ऑफ थीटा क्या दिया 60 डिग्री दिया, राइट है। तो कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या दिया है ओएम, तो ओएम डिवाइडिंग बाय ओपी, तो ओएम हमने फाइंड आउट किया ना, ओएम इज इक्वल टू क्या 1/2 डिवाइडिंग बाय 1, आंसर क्या मिलेगा 1/2 ही मिलेगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, करेक्ट है। अब क्या निकालेंगे टैन थीटा, तो टैन ऑफ 60 डिग्री, तो टैन क्या होता है अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा पीएम डिवाइडिंग बाय ओएम, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, तो पीएम क्या मिला हमें पीएम इज इक्वल टू √3/2, तो यहाँ आप क्या लिखोगे √3/2 डिवाइडिंग बाय ओएम क्या मिला ओएम इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा √3, तो tan 60 डिग्री √3 हो गया। तो फिर ये cot 60 डिग्री क्या होगा स्टूडेंट 1/√3, करेक्ट है। तो ये हो गया,
ठीक है। अब जैसे आपने इसे फाइंड आउट किया है सेम आप फाइंड आउट करोगे -120 डिग्री को भी आप ऐसे ही फाइंड आउट करने वाले हो। राइट, इजी क्वेश्चन था ये, सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसके भी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, राइट। स्टैंडर्ड सर्कल हमने ड्रॉ किया था, वहाँ पे हमने निकाला था sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है y/r होता है, cos थीटा क्या होता है x/r होता है, और tan थीटा क्या होता है y/x होता है, ठीक है। तो उसके बेस पे हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, -120 डिग्री। अब ये -120 डिग्री कहाँ प्लेस करेगी, सॉरी ये कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो सबसे पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, करेक्ट है। ये हो गया x डैश और ये हो गया आपका y डैश। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। और ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या हो गया 180, और ये क्या हो गया 270, अगेन ये क्या हो गया 360 डिग्री, करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, ये -120 डिग्री कैसे रोटेट करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट होगा। तो 0 to 90, आप 90 में कितना ऐड करोगे 30, तो ये हो गया आपका 30, मतलब ये पार्ट हो गया, राइट है। तो ये जो देख रहे हो ना ये क्या हो गया -120 डिग्री हो गया, करेक्ट है। मतलब माइनस नहीं बोल सकते उसको, उसका डायरेक्शन कैसा है अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अगर ये 90 था तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, और ये जो एंगल है कितना हो गया 60, करेक्ट है। हम क्या करेंगे इसको यहाँ से इसे ज्वाइन करते हैं। मैंने इसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। अब ये क्या हो गया पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट P, और ये क्या हो गया सेंटर O, और इसे नाम दे दिया मैंने M, करेक्ट है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, राइट। ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो सेम क्या लिखोगे स्टेप में, ड्रॉ द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल विद द लेंथ 1 यूनिट, ओके। तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगा OP, लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू क्या हो गया 1 यूनिट हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल क्या लोगे आप, मेजर ऑफ एंगल क्या लोगे आप MOP इज इक्वल टू, राइट है MOP इज इक्वल टू, अब ये टोटल कितना था स्टूडेंट 180। अब 180 में से कितना लेके जा रहे हो आप 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब देख रहे हो यहाँ पर क्या है 60 डिग्री है, लेकिन ये 60 नहीं है। अब ये कहाँ पे लाइज कर रहे हो आप, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हो। अब थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया MOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -120 डिग्री। ये क्या हो गया -120 डिग्री। टोटल ये 180 है, टोटल ये कितना है 180 है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ये टोटल 180 था, तो उसमें से -60 कर दिया तो क्या हो जाएगा -120 डिग्री, करेक्ट। ये हो गया। अब यहाँ पर हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, किसकी वजह से फाइंड आउट करने वाले 30 60 90। तो यहाँ पे लिख दो बाय 30 60 90 थ्योरम, करेक्ट है। तो सबसे पहले निकालेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है OM। तो OM क्या हो जाएगा स्टूडेंट, OM इज हो जाएगा 1/2 इंटू हाइपोटेनियस OP इज इक्वल टू, आंसर क्या मिल गया 1/2, करेक्ट है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कैसा आ रहा है -x और -y, कहाँ प्लेस कर रहे हो आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हो। तो इसके बेस पे ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे 60 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है PM। तो PM क्या हो जाएगा √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा √3/2, और ये PM किसके पैरेलल है y एक्सिस के, तो y और y कैसा है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -√3/2। अब ये जो पॉइंट है तो x क्या हो जाएगा -1/2, और ये क्या हो जाएगा -√3/2। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट है। हमें y मिल गया, x मिल गया, और रेडियस r मतलब लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू r क्या है 1 यूनिट, क्या है 1 यूनिट, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे रेशो, तो साइन ऑफ -120 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। ओके, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये एंगल है ना साइन थीटा क्या हो जाएगा PM। तो PM डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनियस OP हो गया, और ये PM कितना है PM इज इक्वल टू -√3/2, तो क्या हो जाएगा -√3/2 डिवाइडिंग बाय, आंसर क्या हो जाएगा
√3/2। चलो ये हो गया। अब क्या निकालेंगे कॉस, तो कॉस ऑफ -120 डिग्री, ठीक है। तो कॉस क्या होता है, बेस मतलब MO डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनियस, तो MO डिवाइडिंग बाय OP, तो MO क्या फाइंड आउट किया है, OM क्या फाइंड आउट किया -1/2, तो -1/2 डिवाइडिंग बाय 1 क्या हो जाएगा -1/2, करेक्ट है। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, tan ऑफ -120 डिग्री, अब ये क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा MP डिवाइडिंग बाय MO, तो MP कितना है मतलब PM या PM कितना है -√3/2 डिवाइडिंग बाय -1/2, PM कितना है -1/2, 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और ये -1 कैंसिल तो क्या हो जाएगा √3। और आप कहाँ पे लाइज कर रहे हो, थीटा कहाँ पे लाइज हो रहा है, थीटा लाइज इन बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहाँ पे लाइज हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में क्या होता है स्टूडेंट, थर्ड में tan कैसा होता है पॉजिटिव, साइन कोस कैसा होता है निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव और ये कैसा हो गया पॉजिटिव। अब इसके बेस पे हम इसका अपोजिट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जब आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगल और क्लॉकवाइज एंगल दी जाएगी और आपसे क्या पूछा जाएगा फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप इस बेस पे इसको कैलकुलेट करोगे। ओके हेलो स्टूडेंट, अभी से प्रूव करना है, प्रूव दैट। इसके पहले हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, राइट। ये क्वेश्चन बच गया था, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया था, राइट। तो प्रूव दैट tan³ थीटा डिवाइडिंग बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot³ थीटा डिवाइडिंग बाय 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इंटू cos थीटा -2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसे प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, tan थीटा डिवाइडिंग बाय sec थीटा -1 इज इक्वल टू sec थीटा + 1 डिवाइडिंग बाय tan थीटा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया 4th 5th, राइट, इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे 1 बाय 1 करके प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, tan³ थीटा डिवाइडिंग बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot³ थीटा डिवाइडिंग बाय 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव दैट करना है स्टूडेंट, sec थीटा इंटू cosec थीटा -2 sin थीटा इंटू cos थीटा, करेक्ट है। तो टेक LHS, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया LHS, इसे प्रूव करेंगे, राइट है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या दिया आपको tan³, तो tan³ यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो साइन कॉस, या तो साइन को उल्टा कॉस है, कॉस को उल्टा सेक में दिया गया, राइट है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें tan को चेंज करना होगा साइन बाय कॉस के टर्म में, राइट है, और कॉट को चेंज करेंगे कॉस बाय साइन के टर्म में, ठीक है। तो tan³ क्या हो जाएगा sin³ थीटा डिवाइडिंग बाय cos³ थीटा होल डिवाइडिंग बाय 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्या हो जाएगा cos³ थीटा डिवाइडिंग बाय sin³ थीटा होल डिवाइडिंग बाय 1 + cot क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे sin³ थीटा डिवाइडिंग बाय cos³ थीटा होल डिवाइडिंग बाय sec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1/cos या सब cos, sec स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस और ये क्या दिया है cos³ थीटा डिवाइडिंग बाय sin³ थीटा डिवाइडिंग बाय cosec क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, ये cos³ दिया और ये cos स्क्वायर दिया है ना, तो यहाँ सर एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा sin³ थीटा डिवाइडिंग बाय cos थीटा प्लस सेम sin³ है और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा सिर्फ साइन बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा cos³ थीटा डिवाइडिंग बाय sin थीटा, राइट है। अब हम क्या करेंगे इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा sin⁴ थीटा प्लस cos मल्टीप्लाई cos³ क्या हो जाएगा cos⁴ थीटा होल डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये मिल गया, राइट है। अब इसे सॉल्व करना है, अब ये क्या हो गया sin⁴ प्लस cos⁴, अब इसका फॉर्मूला तो रेडी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं x⁴ दिया रहेगा तो क्या कर सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा x⁻m⁴n, क्या होता है x⁻m × n होता है, ठीक है। तो उसके बेस पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय यहाँ पे क्या रहेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा,
ठीक है। अब ये देख रहे हो क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी होता है। ये इसका ही रिलेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। आप जब इससे एक्सपांड करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पे चेंज कर देंगे, राइट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 टाइम ए इंटू बी। तो ये पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिया था, और ये होल डिवाइडिंग बाय क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब ये ठीक है, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होते हैं, तो हो गया फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, क्या कर देंगे इसको सेपरेट, तो 1 डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा, एंड 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस, अब ये कॉस इधर से कॉस कैंसिल होगा, साइन एक साइन कैंसिल होगा, क्या मिल जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट है। और यही प्रूव करना था हमें, करेक्ट, यही प्रूव करना था ना, तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। ओके, तो इस बेस पे सॉल्व करना है, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला राइट ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, करेक्ट। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा डिवाइडिंग बाय sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय tan थीटा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। tan थीटा डिवाइडिंग बाय tan थीटा डिवाइडिंग बाय sec थीटा प्लस 1 राइट इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय tan थीटा, एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, LHS टेक, LHS इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडिंग बाय sec थीटा प्लस 1, इसे हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा डिवाइडिंग बाय sec थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई sec थीटा माइनस 1 डिवाइडिंग बाय sec थीटा माइनस 1। स्टूडेंट ये राइट है क्या, ये कैंसिल कर सकते हैं ना, और मैंने ऐसा क्यों किया है, आप डिनोमिनेटर में चेक करोगे ना, डिनोमिनेटर में तो a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1, तो इसके बेस पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा फिर इसके बेस पे tan थीटा हो गया ब्रैकेट sec थीटा माइनस 1 डिवाइडिंग बाय ये क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या हो गया tan थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा माइनस 1 डिवाइडिंग बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से tan कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा sec थीटा माइनस 1 डिवाइडिंग बाय tan। इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखोगे 1 एंड 2 में, अगर आप देखोगे 1 एंड 2 में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस दिया गया था, ठीक है, प्लस है, ये माइनस था, राइट, तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल रहा है आपको, tan थीटा डिवाइडिंग बाय sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sec थीटा, ये प्लस है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये प्लस है, ये प्लस था, ठीक है, तो ये माइनस 1 डिवाइडिंग बाय क्या मिल रहा है आपको tan थीटा, राइट है। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, मतलब हमने इसको सॉल्व किया तो आपको ये आंसर मिल गया, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ओके सर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा डिवाइडिंग बाय
1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, राइट, ये क्वेश्चन दिया ना। बताओ इसमें क्या करेंगे, क्या दिया, साइन थीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस डिवाइडिंग बाय साइन। ठीक है, और क्या प्रूव करना है, 2 कोसेक थीटा, राइट है। तो ना तो हम किसी को चेंज कर सकते हैं, राइट है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और ये पार्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। और 1 प्लस कॉस थीटा जब हम एक्सपांड करेंगे तो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, राइट ना। तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो टेक LHS साइन थीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। ठीक है, तो करते क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा बताओ, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा हो गया इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसे एक्सपांड करते हैं तो 1 प्लस ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम ए इंटू पी क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, और डिवाइडिंग बाय क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये क्या हो गया 2 कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ये क्या हो गया साइन थीटा, अब आज 2 कॉमन चला जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, राइट स्टूडेंट, 2 कॉमन जाएगा ना, तो 2 कॉमन चला जाएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस, डिनोमिनेटर में क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब ये कैंसिल हो गया तो 2 डिवाइडिंग बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक, तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया स्टूडेंट, 1 डिवाइडिंग बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 बाय कॉट इज इक्वल टू 1 बाय कॉस इज इक्वल टू 1 बाय कॉस माइनस 1 डिवाइडिंग बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 डिवाइडिंग बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडिंग बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट है। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड है उसको शिफ्ट करते थे लेफ्ट साइड में, तो क्या बनेगा देखते हैं, 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा, राइट है। तो ये प्लस यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इज इक्वल टू क्या प्रूव करना हो गया 0, इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है 0 प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, टेक LHS ले लिया, ओके। अब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में दिया है, और ये माइनस में और ये माइनस में, ठीक है। तो ये प्लस में है मतलब ये पार्ट प्लस में है और ये पार्ट प्लस में, करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये प्लस में दिया और ये माइनस में दिया, तो हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 1 डिवाइडिंग बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा, करेक्ट है। और ये माइनस, तो ये माइनस 1 बाय कॉस माइनस 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा -2 बाय कॉस थीटा, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस ये आप मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और ये होल डिवाइडिंग बाय a प्लस बी और a माइनस बी। तो सेक इंटू सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। और ये -2 बाय
कॉस थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट? 1 होता है ना। 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या होगा? ये माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो गया, और ये सेक प्लस सेक मतलब ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, तो 2 सेक थीटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस ऐसा ना, और ये 2 और ये 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा? सेक थीटा, और ये भी डिवाइडिंग बाय 1 हो गया, और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, आंसर क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? राइट हैंड साइड। इजी क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अदरवाइज क्या होता, आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते, फिर आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ता, फिर दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो आप बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या तो फिर मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, फिर इसको सॉल्व किया। हमें क्या प्रूव करना था? राइट हैंड साइड 0, आंसर आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या था? साइन थीटा प्लस, यहाँ पे मैंने कॉस लिखा था, यहाँ पे कॉस नहीं रहेगा, साइन थीटा प्लस सेक थीटा है। ठीक है, कॉस नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया? साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, राइट। आप यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे? ये होगा साइन थीटा प्लस सेक को कन्वर्ट करते कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या दिया है? कॉस थीटा दिया है, प्लस अब कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक चेंज कर देंगे साइन में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉस दिया गया है। अब इसके नीचे क्या है? 1, इसके नीचे भी क्या है? 1, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, सेम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, और ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय सॉरी होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा, राइट स्टूडेंट। पहले मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया, हमने इसको सेपरेट कर दिया है। सेपरेट क्यों किया? इसके पीछे एक रीजन है क्यों सेपरेट किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे साइन इंटू कॉस प्लस 1, और यहाँ पर भी किया है कॉस इंटू साइन प्लस 1। इसका मतलब कॉमन किया जा सकता है, कॉमन क्या चला जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन चला जाएगा, ये पार्ट कॉमन चला गया, तो फिर क्या मिलेगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, करेक्ट है। अब ये मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, करेक्ट। अब इसके बेस पे क्या हो जाएगा? ये पार्ट तो तुम्हें 1 दे देगा, तो ये क्या हो गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और यहाँ पे क्या दिया है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब ये मल्टीप्लाई के टर्म में, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अभी यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे करेंगे? इसको देखो, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसमें भी होल स्क्वायर और ये कॉस इंटू साइन का भी होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट? ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होते क्या दे देगा? 1, और ये 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा? सेक थीटा, और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का। ये क्या हो गया? होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस बेस पे से प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू
कोसेक का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल 5 प्रूफ हमने सॉल्व कर लिया।